नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, शासकीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके इंक्रीमेंट्स के बारे में, कई ड्यूज़ के बारे में विभाग द्वारा परेशान किया जाता रहा है और उस पर कई मामले ऑनरेबल उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन के माध्यम से पेश किए गए। खासतौर से 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले, जिसमें खासतौर से 30 जून जिनको इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लगना था, उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी शासन द्वारा उसका लाभ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को जो इंक्रीमेंट देना थे वो नहीं दिए जा रहे थे। इस पर विभिन्न विभागों के कई कर्मचारियों ने, जिसमें नगर पालिका अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, शिक्षक, लैब टेक्नीशियंस, कई अधिकारी ऐसे थे जो पिछले 10-12 साल में रिटायर हुए, किंतु उनको 30 जून को जो सेवानिवृत्त हुए उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया। तो अधिकारियों कर्मचारियों ने समय समय पर उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन लगाई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी 3 कर्मचारी या अधिकारी 30 जून को रिटायर हो रहे हों, उनको इस इंक्रीमेंट का लाभ आवश्यक रूप से दिया जाए। इस बारे में जो रिट याचिकाएं पेश हुई, उन सब में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने, सब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए शासन ने जो अपीलें की थी वो भी निरस्त कर दी और जो पिटिशनर थे उनकी याचिकाएं स्वीकार कर ली और शासन को इस बारे में निर्देश भी दिए और वित्त विभाग को कहा कि इस तरह की अड़ंगेबाजी न करें और जो भी निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश होते हैं वे कानून का रूप है, उनकी व्याख्या करना शासन का काम नहीं है। बड़ी तल्ख टिप्पणी इसमें की गई। तो दोस्तों, ये कौन कौन से मामले थे, जिनमें क्या कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ये मैं आपको डिटेल विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिसमें निर्देश दिए थे वो है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन MHR KPTCL एंड अदर्स वर्सेस C मुनीर मानी। ये सिविल अपील नंबर है 2471 2023 11/4/2023 का। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो सारे रिट पिटिशन जो मध्य प्रदेश में डिसाइड हो रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसका आधार यही जजमेंट है। मैं पूरा जजमेंट जो MP हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके रिट पिटिशन नंबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किए और उसमें जो बात कही है, उसमें उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी विशुद्ध रूप से ये मामले देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि विलंब से कोर्ट की शरण में आते हैं। कर्मचारियों के प्रकरण में कोर्ट कभी कभी काल्पनिक और नोशनल लाभ देने का आदेश देती है, पर यहाँ पर MP हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यही कहा कि इंक्रीमेंट जो जिस दिनांक को वो रिटायर हो रहा है, 30 जून को रिटायर हो रहा है, तो उसको अगला जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतर की राशि और वेतन पुनरीक्षण के आदेश भी दिए। यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा है, 3-4 बिंदु कोर्ट ने कहा है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर समझें। कर्मचारी द्वारा वर्ष भर सेवा करने के पश्चात सेवा के बदले में मिलने वाले सेवा लाभ कर्मचारी के पक्ष में कानूनी अधिकार उत्पन्न करते हैं। उक्त उद्भूत विधिक अधिकार से कर्मचारी को वंचित नहीं किया जा सकता है, न ही निषेध किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। कर्मचारी को जुलाई में मिलने वाले इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी दूसरे कारण से वेतन वृद्धि को नहीं रोका गया हो। दूसरी चीज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कही, ऐसा कोई नियम नहीं है जो पूर्व में की गई सेवा लाभ या वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए
कि यह शर्त अध्रुवित करता हो कि कर्मचारी को 1 जुलाई को सेवा में निरंतर रहना पड़ेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई। तीसरी चीज इसमें कही, वेतन वृद्धि प्रदान किया जाना सेवा की एक शर्त है। वेतन वृद्धि कलंक रहित सेवा के लिए एक पारितोषिक है जो कि एक अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वेतन वृद्धि प्रदान करने की कालावधि 1 वर्ष है। कलंक रहित सेवा पूरे वर्ष देने के पश्चात शासकीय कर्मचारी वेतन वृद्धि का पात्र हो जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जितनी भी अपीलें दायर की गई वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मध्य प्रदेश शासन गया, पर वो वहां पर भी वो अपीलें निरस्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले जो हैं उन पर एक बार जो व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है उसी लाइट में सारे मामले हुए। इसमें एक चीज जरूर ये आ रही है कि सबको अलग अलग इसमें रिट पिटिशंस दायर करना पड़ रही है। राजेंद्र तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मध्य प्रदेश का 2019 का इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के बाद सेकाड़िया वर्सेस आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर अब्दुल रहमान खान वर्सेस मध्य प्रदेश शासन, इन सब का विवरण मैं आपको दूंगा। जो ग्वालियर बेंच, इंदौर बेंच, जबलपुर प्रिंसिपल बेंच से भिन्न भिन्न प्रकरणों में आदेश हुए हैं। तो दोस्तों, जिनका 30 जून को रिटायरमेंट है उनको ये लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई अब शक शुबा नहीं रहा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लाइट में, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून का रूप है और हाईकोर्ट भी उसको मानने के लिए बाध्य, और हाईकोर्ट ने उसी जजमेंट का हवाला देते हुए ये सारे आदेश किए हैं। दोस्तों, बहुत उपयोगी जानकारी है और इनका विवरण आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें और यदि आपको आवश्यकता लगे तो उनको आप सर्च करके उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार।